वह बिल भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। वो तो कह रही है हम दृढ़ संकल्पित हैं लाने मैं के कह रहा हूं लिए। इनकी सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू का पैर कांपने लगा है, चिराग पासवान का पैर कांपने लगा है, जयंत चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, जब से इन्होंने बयान दिया है कि वह बिल हम लाकर रहेंगे, ये सारे एनडीए के जो घटक दल हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए और ये सरकार गिर जाएगी। मैं बता रहा हूं अगर वह बिल आ गया तो इसलिए तो लेकर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी लाने की, और लाएंगे तो सरकार गिरेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और वह बिल है क्या, आप उस मतलब आप अगर उस पर निष्पक्ष अपनी राय रखिए, उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि 5 साल तक कोई मुसलमान अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी वो दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है। अब आप बताइए किसी हिंदू के लिए यह शर्त लगाई जाए या सिख के लिए शर्त लगाई जाए या ईसाई के लिए कि आप 5 साल तक तो पहले अपने धार्मिक जो प्रयोजन है उसका पूरा पालन कीजिए। आप धार्मिक हैं कि नहीं ये हम टेस्ट करेंगे। आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कितना पूजा करते हैं, तब आप दान दे सकते हैं। भाई दान देने के लिए धार्मिक होना कहां लिखा हुआ है? हम नास्तिक भी हैं तब भी हम दान दे सकते हैं। यह है वक्फ बिल में। वक्फ बिल में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सच्चर कमेटी ने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है अगर वक्फ के संपत्तियों का सदुपयोग किया जाए। वक्फ की संपत्तियां क्या हैं? वक्फ की संपत्तियां हैं मस्जिद। तो सारे मौलाना आप मस्जिद में टिकट लगाएं, भाई जोहर की नमाज का इतना रुपया लेंगे, मगरिब की नमाज का इतना रुपया लेंगे, इशा की नमाज का इतना रुपया लेंगे, वो कमाई करें मस्जिद से। ये सिस्टम है नहीं, ठीक है ना? फिर क्या है वक्फ की जमीन में क्या है? कब्रिस्तान है। मुर्दा गाड़ने का हम आपसे पैसा लेंगे, वहां हम आपसे कमाई करेंगे। तो 12,000 करोड़ रुपए की कमाई कहां करेंगे आप? अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़ी मजेदार बात। मैं वक्फ कमेटी के जेपीसी में था, तो हमारे जो वहां पे भाजपा के मित्र थे उनको यह तक नहीं मालूम था कि वक्फ की संपत्तियों में हमारे तमाम हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं और उनका व्यापार वहां पे चलता है। ये पता तक नहीं था उनको। तो मैंने दिल्ली के जो टेनेंट एसोसिएशन था वक्फ का, उसको मैंने आमंत्रित किया। वो लोग आए तो ये लोग हैरान हो गए। कोई अरोड़ा था, कोई अग्रवाल था, कोई तो वो वक्फ की संपत्तियों पर उनकी दुकानें चल रही हैं सैकड़ों साल से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश को न जानते हो, न समझते हो, न बनाना चाहते हो, खाली बवाल खड़ा कर। तो उन्होंने कहा 12,000 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा भाई ज्यादा मेहनत मत करो। आपको बोले हमें मुसलमानों की चिंता हो रही है, उनकी आमदनी हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अकेले नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 12,000 करोड़ इनको दो, देश के करोड़ों मुसलमानों के लिए जो वक्फ बना है, और 8,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करो। एक इंसान के पकड़ने से वक्फ के जो आमदनी की बात दावे कर रहे हैं, सच्चर कमेटी का जो दावा कर रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में और क्या लिखा हुआ? मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के कुछ अंश को बताया जाता है, कुछ अंश को नहीं बताया जाता। उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई सरकार ने वक्फ की संपत्तियों पे अलग अलग राज्यों में कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराओ। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई इसमें तो यह लिखा हुआ है कि 65 संपत्तियां दिल्ली में आपने कब्जा कर रखा है, 56 किसी दूसरे राज्य में, 53 किसी 355 के करीब संपत्तियां पूरे देश में हैं, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है।